समय ऑन करो, शुभ शैतान ऑन करो जी। इरिटेट करके रख देता। देखो बाबू, क्या बाबू, आपको हम पढ़ा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। तो सबसे पहले मेटल्स का क्या पढ़ाएं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएं। उसके बाद मेटल्स का कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रीवियस क्लास में, है ना, प्रीवियस क्लास में मेटल का रिएक्शन करवाए थे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल का क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। जैसे सोडियम है ना बाबू, हवा के साथ रिएक्शन करके सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, NO2O बनाएगा, है ना, NO2O बनाएगा। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन का क्या करवा, मेटल का रिएक्शन पानी के साथ, है ना। तो मेटल का रिएक्शन पानी के साथ बाबू, है ना, तो पानी में कोई भी मेटल बाबू वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे बाबू आपको कल बताए थे, जैसे मेरे क्या बाबू, मैग्नीशियम ले लो, चाहे बाबू सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, सोडियम ले लो। तो सोडियम का रिएक्शन अगर H2O के साथ करवाते हो, है ना, H2O के साथ करवाते हो, तो H2O को कैसे लिखोगे, HOH करोगे, H2O को HOH लिखोगे। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो सोडियम NOH के साथ आके चिपक जाएगा, NaOH हो जाएगा, है ना, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो इस सोडियम का बाबू वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे मेरा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सुशेषान वीडियो ऑन करो जी, अनुज बाबू ऑन करो। ठीक है ना बाबू। तो बहुत सारे आपको कल बाबू उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे, है ना। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट है ना, वो जो भी एलिमेंट है वो क्या करेगा, इजीली तो ये रिप्लेस कर देगा। लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट बाबू आपको क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एक चीज याद रखना है, सोडियम बाबू, है ना, कोई भी मेटल है वाटर के रिएक्शन के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, बहुत सारे ऐसे मेटल है बाबू, है ना, तो ये सोडियम जो बाबू कोल्ड वाटर, ये है ना, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है। अब मैग्नीशियम को क्या चाहिए, गर्म पानी। मैग्नीशियम मेरा क्या चाहिए, ठंडा वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, उसके लिए क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए। तो मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर, शांति से समझना। मैग्नीशियम है बाबू, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है। आप प्लस वाटर का क्या निकालोगे, HOH लिखोगे, वाटर को बॉन्ड में ऐसे ही करोगे। तो क्या बनाएगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये कल बताए थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। और यही मैग्नीशियम बाबू स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करता है, दिमाग खोल के याद रखना, यही मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। वाटर की जगह क्या ले लो, स्टीम ले लो, वाटर की जगह क्या ले लो, स्टीम ले लो। तो यहाँ पे क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा गलती करता है ना, मैग्नीशियम बाबू, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन कर समय बाबू हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो उसी तरह से बाबू कुछ कुछ एलिमेंट है, कुछ कुछ एलिमेंट है बाबू मेरे, है ना, कुछ कुछ एलिमेंट है। क्या ज्योति, कैमरा डाउन करो बाबू। एनु शुभ शैतान वीडियो ऑन करो। हीट हो गया, ठीक है। तो उसी तरह बाबू जैसे अल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना, ये बाबू रिएक्ट नहीं करता, है ना, नहीं रिएक्ट करता है। ये मतलब बाबू क्या, ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, ना ही ठंडा पानी से रिएक्शन करेगा। जैसे अल्युमिनियम हो गया बाबू आपका, जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना, ये ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, ना ही ठंडा पानी से रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन किससे करता है, ये रिएक्शन करता है किससे, स्टीम से। तो जब भी कोई बाबू मेटल स्टीम से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, याद रखना क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। जैसा यहाँ पे OH नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, इसको याद रखना। ठीक। तो जो भी बाबू जैसे क्या मेटल लाइक, हाँ हम लोग कल ये मैग्नीशियम वाला लिखा थे। मेटल लाइक कौन सा, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर हॉट और कोल्ड वाटर। दे रिएक्ट ओनली विद द बाबू किसके साथ, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ, है ना। तो स्टीम के साथ बाबू मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, है ना बाबू, ये सब रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। जैसे बाबू एल्युमिनियम हो गया, Al क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। H2O क्या हो गया, पानी हो गया। तो ये किसके साथ, पानी का कौन सा रूप, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। सेटअप बता रहे कैसे एक्टिविटी किया जाता है ना, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो बता रहे हैं ना, कैसे किया जाता है, उसका नीचे डायग्राम दे रहे हैं ना। यार वीडियो ऑन करो जी। ठीक। तो ये अल्युमिनियम बाबू स्टीम के साथ रिएक्शन करके मेरा क्या बना देगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, Al2O3 बना देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। बैलेंस करने की बात है तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेना, है ना। दो गो यहाँ अल्युमिनियम है तो दो गो यहाँ रखो, हाइड्रोजन का गो, तीन गो है, हाइड ऑक्सीजन तीन गो है, तो ऑक्सीजन तीन गो, तो यहाँ तीन करो। तो तीन दूनी छह गो हाइड्रोजन हो गया, तो इधर हाइड्रोजन का गो है, दुइये गो है। तो यहाँ पे तीन लगा देगा तो आपको छह गो हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ तीन लगा दो तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, छह गो हो जाएगा, है ना। ठीक। तो ये था एल्युमिनियम का रिएक्शन। उसी तरह बाबू जिंक है, जिंक बाबू स्टीम के साथ, पानी का कौन सा, स्टीम, स्टीम बताते हैं स्टीम क्या होता है ना, बताते हैं। तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। उसी तरह से बाबू क्या, आयरन है, लोहा, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा होता है, लोहा होता है। ऐसो आपको बाहर भेज रहे हैं शैतान, वीडियो ऑन करता नहीं है, 10 मिनट से चिल्ला रहे हैं, कुछ करते रहता सो। उसी तरह से वो आयरन है, आयरन पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा,
आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। तो ये सब जो भी बाबू यही सब आपको आएगा। जनरली बच्चा को क्या करेगा, है ना, जनरली बच्चा क्या करेगा, अल्युमिनियम है बाबू, वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना, AlOH के होल 3 बना देगा, क्या बना देगा। तो पहला ऑप्शन यही मिलेगा। नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये अल्युमिनियम आपको तो बचपन से पढ़ाया गया कि वाटर अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके अल्युमिनियम क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो एल हाइड्रोक्साइड में क्या करेगा, AlOH के होल 3 बना दे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कर देगा, है ना। तो ये गलती हो जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन करता है वाटर किसके साथ, स्टीम के साथ। तो रिएक्शन करके ये बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, है ना, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, ये ध्यान देना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कुछ कुछ ये ऐसे मेटल्स है बाबू, है ना, कुछ कुछ ऐसे मेटल्स है बाबू। तो अब यहाँ बाबू, यहाँ पे ये ध्यान देना, है ना, यहाँ पे ध्यान देना बोलो, क्या ध्यान देना बोला मेरा, कि सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन कौन करेगा। स्टीम है तो आपको मैग्नीशियम वाला कल लिखाए थे, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Fe। तो ये सब में बाबू सबसे ज्यादा मैंने स्टीम के साथ जल्दी से रिएक्शन कौन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टीम के साथ बाबू सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा। तो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन करता है मैग्नीशियम। अरे शैतान, कैसे आप लोग में कोई पढ़ने में स्टूडेंट तेज होता है तो एक बार पढ़ेगा समझ लेगा, तो 2 बार में समझेगा, कोई 3 बार में, कोई बाबू जूता चप्पल मार के समझेगा, है ना। उसी तरह से बाबू कब इतना जो भी एलिमेंट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना बाबू, Fe, इस समय बाबू सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, स्टीम के साथ, है ना। सबसे तेजी से कौन करेगा, तो वही लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब तेजी से फास्ट रिएक्शन कौन करता है, कौन कौन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, Fe विथ स्टीम बाबू। तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन करेगा, मैग्नीशियम। मैंने मैग्नीशियम में क्या डालोगे, स्टीम डाल दोगे, तुरंत क्या करेगा, रिएक्शन करके आपको क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उससे थोड़ा सा स्लो अल्युमिनियम रहेगा, थोड़ा सा और स्लो क्या रहेगा, जिंक रहेगा, फिर सबसे कम स्लो कौन रहेगा, ये रहेगा, Fe रहेगा, है ना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान देना, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, मेटल लाइक बाबू, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड इवन स्टीम। अब बाबू वही ना रिएक्शन करेगा, आपको बाबू बताए थे ना बाबू कल रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन के नीचे जो भी है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है ना बाबू। तो ये सब क्या करता है, ना ही गर्म पानी से, ना ही ठंडा पानी से, ना ही स्टीम से रिएक्शन करेगा, है ना। क्यों बाबू, क्योंकि H2 यहाँ से हटेगा ना जी। रिएक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो एलिमेंट कल बताए थे बाबू, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए। तो जो आने वाला बाबू, जो आने वाला एलिमेंट है, जो आने वाला एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, तभी ना यहाँ के बॉन्ड को तोड़ पाएगा। तो ये सब जो होता है भोला बार मेरा बाबू, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। कैसे सर, रिएक्टिविटी सीरीज आपको लिखाए थे ना, रिएक्टिविटी सीरीज लिखाए थे, उसको याद रखना है ना बाबू। प्लीज स्टॉप में, है ना, वीवो प्लीज स्टॉप कॉलिंग में केयरलेस जेब्रा, है ना, इंस्टेड ऑफ, है ना, आयरन गोल्ड, क्या था, इंस्टेड ऑफ बाबू सेव्स सिल्वर सेव्स गोल्ड, ऐसे करके, है ना, जो बाबू न्यूमेरिक से लिखा थे उसको याद रखना, वो रिएक्टिविटी सीरीज है, क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो अब ये सब जो रिएक्शन होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे तैयार करते हैं, इसको समझना, कैसे एक्सपेरिमेंट में करते हैं ना। तो देखो क्या किया जाता है, एक बाबू ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब है, ये बोलो बाबू बॉइलिंग ट्यूब है। हमको जो जो है ना, ट्यूब बहुत टाइप के होते हैं बाबू। तो जो हीट को बाबू, है ना, जिसमें हम मान लो कोई समझ है, ये मान लो कोई मेटल से है, ये कोई सैंपल को हीट करोगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब कहेंगे। तो ये बॉइलिंग ट्यूब हो गया। इसमें हमको क्या चाहिए बाबू, जो भी मेटल्स है उसका रिएक्शन किसके साथ, स्टीम के साथ, किसके साथ करवाया गया, स्टीम के साथ। शांति से समझते चलना। एगो कौन भागा जी, अनुज भागा एगो, अच्छा अनुज तो है ही है। हाँ सर, मैं ही तो जाया। गुनगुन, ज्योति गई, तो शैतान है वो, न पढ़ेगी, ऐसी पढ़ने में कमजोर थोड़ी है बोले। नेक्स्ट बाबू, तो देखो हमको क्या चाहिए, मेटल सैंपल है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है, ये क्या है, मेटल सैंपल है, क्या है, मेटल सैंपल, है ना। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, H2O में, किसके साथ, स्टीम के साथ, मतलब वेपर। अरे पानी को गर्म करते हो तो वेपर बनता है ना जी, तो वही चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, आपका बॉइलिंग ट्यूब हो गया। अब यार हमरा वेपर चाहिए, तो वेपर चाहिए तो हमको वेपर कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्लास ऊल सोक लिखा है, सोक इन वाटर। ग्लास ऊल समझते हो बाबू, ग्लास ऊल क्या होता है, अरे सूता टाइप का होता है, इस टाइप का सूता। ग्लास ऊल कहने का मतलब क्या हुआ, इस टाइप का आपका क्या होता है, सूता होता है, इस, ठीक, इस टाइप का सूता देखे हो जी, देखा है कोई कि नहीं देखा है, गुनगुन, बकरी बांधे वाला जी, हाँ, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, ग्लास ऊल क्या हो गया, है ना, ग्लास ऊल हो गया। अब इसको क्या करो, पानी में डुबा दो। अरे शैतान, गांव देहात में बाबू, है ना, कोई चीज बाबू ये होता है, कपास का होता है ना, कोई भी चीज बांधने उन्हें हम लोग यही सब यूज करते हैं ना बाबू, हाई फाई तो है नहीं।
तो इसको क्या करो, पानी में डुबा दो। तो पानी में डुबा देगा तो ये भींग जाएगा, पानी में इसको डुबा दोगे तो क्या हो जाएगा, भींग जाएगा, है ना, भींग जाएगा। ठीक, तो वही किया गया है ना, इंडिया बहुत जुगाड़ किया गया। ये बॉइलिंग ट्यूब हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास वूल कहते हैं। शीशा वाला नहीं है, ग्लास वूल शीशा, ये शीशा कांच नहीं समझना। ग्लास वूल का मतलब यहाँ पे कांच नहीं समझना, है ना। ये समझो ना, एक तरह का सूता कपड़ा होता है ना, मैंने सूता होता, सूता बांधने वाला, है ना, कुछ चीज बांधने वाला। उसको क्या करो, भिंगा दो। तो भिंगा देगा तो ये क्या हो गया, मॉइस्चर आ गया। नीचे से इसको क्या करो, हीट करो। ठीक, यहाँ पे जो मेटल सैंपल रखा गया, जैसे जो है, जब मान लो एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, यहाँ पे रखो। ठीक, जैसे यहाँ पे रखोगे, है ना बाबू, दोनों को क्या करो, हीट करो। तो यहाँ से हीट करोगे तो क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा। इसको पानी को कैसे रखेगा, पानी नहीं ना रख सकता यहाँ, जी पानी रखेगा तो ये आगे क्या होगा, इसके साथ ये हो जाएगा ना बाबू, मिक्स हो जाएगा ना। तो इसलिए ग्लास वूल रखा गया भिंगा के। तो यहाँ से क्या बनेगा, वेपर बनेगा। वेपर बनेगा, इसको गर्म कर रहा है मेटल, हीट होगा। तो ये वेपर क्या होगा, यहाँ से ऐसे पास होगा। तो जैसे ही ये वेपर बाबू जो स्टीम्स है, इस मेटल से, हीट वाले मेटल से कांटेक्ट होकर पास होगा, तो आपका क्या रिएक्शन बनेगा, सारे में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, प्लस मेटल का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो अब यहाँ से जैसे निकल गया, यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकला। तो हमको पता कैसे चलेगा, तो इसको हम लोग क्या किया, डिलीवरी ट्यूब से बाबू, एक पानी भरा है ना बाबू, बाल्टी में कनेक्ट कर दिए, है ना। मान लो ये गाय, ये क्या, इसको ग्लास स्टैंड का, तो ग्लास जा, ये बाबू आपका क्या हो गया, वाटर टैंक हो गया। और जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास होगा, तो पानी से जैसे पास होगा, तो पानी से क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा। पानी से क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा, है ना, है ना। अगर यहाँ से बाबू बुलबुला निकल रहा है, वाटर से समझो कि बुलबुला निकल रहा है, तो कहेंगे हम लोग क्या निकलेंगे सर, कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना। तो कुछ नहीं किया गया बाबू, ये हो गया ग्लास वूल सोक है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, है ना, इसको पानी में डुबा दिया गया, इसीलिए इसको ग्लास वूल सोक कहेंगे। ये मेटल सैंपल हो गया, कौन कौन सा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या Fe मेटल सैंपल यहाँ हो गया। दोनों को हीट करो। तो हीट करेगा तो क्या करेगा, ये आपका हीट होगा मेटल सैंपल, यहाँ से वेपर बनेगा। दोनों यहाँ से वेपर इसके इस सर्फेस से क्या होगा, पास होगा। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और जो मेटल ऑक्साइड रहेगा वो यहीं पे क्या रहेगा, स्टोर रह जाएगा, यहीं पे हो जाएगा मेटल ऑक्साइड, यहीं पे क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। और ये गैस आपको बाहर निकलेगा ऐसे करके। तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी से जैसे पास होगा, तो पानी में आपको बुलबुला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बुलबुला दिखाई देगा, है ना, बुलबुला दिखाई देगा। तो यही क्या है बाबू, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रिएक्शन है ना बाबू, विथ स्टीम, है ना। ये बाबू क्या, मेटल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाबू, है ना बाबू। ठीक है, यहाँ पे छूट गया बाबू, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यहाँ पे छूट गया एक लाइन बाबू। किसका बाबू, मेटल्स का। किसका बाबू, ऑफ मेटल्स। मेटल्स किसके साथ, विथ स्टीम के साथ, है ना, विथ स्टीम। मेटल का बाबू सेटअप किसके साथ है, स्टीम के साथ, है ना, स्टीम के साथ। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है आपका, ये बाबू है ना, रिएक्शन होता है ना। या अगर इतना तामझाम नहीं करना, तो एक तरीका और है, इतना सेटअप करो और ये सब इरेज करके, है ना। दूसरा बाबू है ना, अगर इतना नहीं तामझाम करना है, तो इतना तो सेटअप करना ही पड़ेगा। यहाँ से एक ट्यूब कनेक्ट कर दो, और यहाँ से क्या करो, कैंडल, है ना, आग लगाओ। यहाँ से क्या करो, है ना, यहाँ से क्या करो, आग लगा दो। तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन गैस अगर निकलता बाबू, है ना, यहाँ से जैसे यहाँ से फ्लेम आग लगाओगे, है ना, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, फ्लेम दिखाई देगा, या पॉपअप का क्या करेगा, साउंड दिखाई देगा, है ना, साउंड दिखाई देगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, ठीक है। तो यही मेरा क्या था, आपका रिएक्शन था, यही मेरा क्या था बाबू, रिएक्शन था। ठीक है ना, इसका वीडियो देखेगा तो भोला दिखा देते हैं। ये रिएक्शन मेरा रिएक्शन किस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता आए, है। रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकता है। रिएक्शन बाबू, ऑक्सीजन बाबू देखो, ऑक्सीजन आपको बाबू वाटर से तो ऑक्सीजन मिल ही जाएगा ना जी। यहाँ वाटर से आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन तो यहाँ ऑटोमेटिक मिल रहा है, यहाँ ऑप्शन से बाहर से हम लोग ऑक्सीजन थोड़ी ले रहे हैं या कहीं डाल रहे हैं बाबू। ये जो रिएक्शन है भोला, हमको किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन के क्या बाबू, जरूरत नहीं है ना। रिमोट कहाँ गया कोई भी बाबू। कोई भी रिएक्शन जो है बिना ऑक्सीजन के हो सकता है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के होते हैं। जैसे जंग लगने में ना हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है बाबू। ठीक, आगे आएगा, एसिड है, तो एसिड में मेरा कौन सा होता है, ऑक्सीजन। एसिड में मेरा बबू कौन सा ऑक्सीजन होता है, यहाँ तो जैसे H2 है, तो H2 मेरा क्या होगा, ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन, और किस में कन्वर्ट होता है, OH में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे बहुत सोडियम सारे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा।
ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है बाबू। देखो ऑक्सीजन का काम क्या है, जलाना, है ना। तो आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ना, ऑक्सीजन के एब्सेंट में बाबू सबस्टांस का आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन रिएक्शन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकता है, आपका कोई बड़ी चीज नहीं ना। ऑक्सीजन के एब्सेंट में रिएक्शन क्या हो सकता है, ये कंप्लीट हो सकता है ना। उसी को ना आपको जैसे रिस्पायरेशन पढ़े हुए जी, एरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। यस सर। हाँ तो हाँ, लेकिन आग पकड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आग बाबू कहीं भी आग अगर पकड़ना है, अब कैच मैंने फायर कैच करना है ना, तो उस केस में बाबू आपको ये ऑक्सीजन की आवश्यकता है। रिएक्शन तो कैरी आउट हो ही सकता है, उसमें कौन सी बड़ा हुआ था। कहाँ है जी, कौन से फोल्डर में है बाबू, केमिस्ट्री वाला में है। कौन से फोल्डर में डाला याद हो नहीं है जी। इतना सारा है। अब तो ध्यान ही नहीं बाबू, कहाँ है नहीं है जो क्लास 10। चलो एक खोजना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज। कहीं डालें, अब इतना सारा फोल्डर है, किसमें डालें। ज्योग्राफी फोन, उसी में डालेंगे जिसमें बाबू। चलो इसको देख के बताते हैं इसी में है क्या जी। सर आपके पास फोन में तो होगा सर, स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। कौन से फोल्डर में चल गया शैतान, ध्यान ही नहीं। डाले थे जिसमें कम वीडियो था, उसी में डाले हैं। इतना सारा भरा हुआ है। चलो भोला, देखते हैं फोन में है जी। But to see the reaction effectively, चलो स्क्रीन शेयर करके दिखा देते हैं। एक मिनट बाबा, स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। फोल्डर में डाला हुआ है भोला, 1 2 3 4 5। कहाँ गया है? शेयर स्क्रीन। साउंड जा रहा है बाबू कि नहीं जा रहा है जी। आ रहा है सर। आ रहा है, चलो अच्छी बात है। हो सकता है वो वीडियो प्ले हो तो साउंड नहीं जा, है ना। देखो बाबू ये क्या किया गया है, यही आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है ना।
और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या किया गया है, ये शैतानी हो गायब हो गया क्या जी? ऑडियो शेयर कर देते हैं। This is a demonstration of the reaction between magnesium powder and steam. It is a reaction that has relevance at GCSE in terms of the reactivity series of metals. दिखाई दे रहा बबू? Yes, sir. चलो, Magnesium powder reacts slowly with cold water and a little quicker with देखो किस तरह से सेटअप किया गया है बाबू, किस फोल्डर में डाला गया पता नहीं। steam needs to be passed over. एक ये ही आपका क्या हो गया, ग्लास ट्यूब हो गया है ना, Steam Boiling is tube है। by soaking the glass wool in the bottom in water and then place that in. यही जो नीचे रखा हुआ कपास जैसा बबू है ना, Glass wool यही आपका ग्लास वूल है जो हाथ में लिया, यही ग्लास वूल है, कुछ नहीं होता बाबू, कपास जैसा होता है, उसमें पानी डाल दो। tube क्या डाला, अब इसको अंदर किया बाबू, अब उसको भिंगाएगा, उसमें क्या डालेगा, वाटर डालेगा। सुनाई दे रहा है गुनगुन? then the Yes, tube sir. is हाँ बाबू, इसमें देखो क्या डालेगा, पानी डालेगा, ये पानी है, ये वाटर है आपका, ठीक। फिर क्या लगाएगा, कॉक लगाएगा, अभी मेटल सैंपल भी डालेगा, थोड़ा सा भिंगा दिया है ना, बढ़िया से हो जाए, सोख ले पानी। is best to have ग्लास the- वूल सोख कुछ नहीं होता बाबू, so सोता होता है एक तरह का। no. नीचे देखो थोड़ा सा ये छोटा सा शीशा है, ग्लास है बाबू, उसमें क्या मैग्नीशियम रखल है, शर्ट के पास छोटा सा बोतल है ना बाबू, ग्लास वाला शीशा वाला, उसमें मैग्नीशियम रख लो, मैग्नीशियम का पाउडर, That seems to be about the right amount. ठीक। ये टाइट किया, Place ये मैग्नीशियम निकाला, magnesium tube. क्या निकाला, मैग्नीशियम निकाला है ना, देखो बीच में रखेगा, रख दिया बीच में। अब इसको हीट करेगा, तो पहले मैग्नीशियम को हीट करेगा, बेचारा के पास एक बर्नर है। My surface area. इसमें कॉक लगाएगा, क्या लगाएगा, कॉक लगाएगा। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है, देखो कॉक लगा दिया, एक साइड क्या है, ओपन है बाबू, यहाँ ठीक है। अब इसको हीट करेगा बर्नर की सहायता से, First of all, गैस बर्नर लाएगा, I'm going to heat the magnesium. पहले मैग्नीशियम को हीट कर रहा, तो मैग्नीशियम देखो जलेगा, ग्लो करेगा जल के। धीरे धीरे देखते हो चिंगारी पकड़ता है। पहले मैग्नीशियम को हीट कर रहा, फिर उधर से किसको हीट करेगा, Some of that spark. ग्लास वूल है ना बाबू, सूता वाला को। Magnesium. No. We'll move the bond. सौम्या सैतान दिख रहा है बाबू, सौम्या? Yes, sir. हाँ देखो चिंगारी पकड़ लिया मैग्नीशियम बाबू, तो मतलब हीट हो गया। Occurs. उधर से क्या हीट करेगा बाबू, एक साइड से अब उसको हीट करेगा, आपका जो वाटर है उससे स्टीम निकलेगा, उसको गर्म करेगा तो क्या निकलेगा वहां से, स्टीम। Occurs. And show that the product अब एक साइड देखो, यहाँ से जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये आग लगा के छोड़ दिया, जलने लगा एक साइड, मतलब यहाँ एक साइड फ्लेम जो जल रहा है भोला, इधर देखो जो आपका कॉर्क है, कॉर्क में आग लगा हुआ है ना बाबू, तो ये Yes. जल रहा है, क्यों जल रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे गैस रहा होगा, यहाँ से जो जल रहा है भोला, ये इसमें बाबू बंद किया हुआ है क्या, ठीक है ना। तो एक साइड आपको फ्लेम पकड़ा हुआ, मतलब क्या निकल रहा है सर, देखो जितना ज्यादा हीट करेगा उतना तेजी से इधर फ्लेम क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ज्वलनशील होता है, तो हाइड्रोजन निकलेगा तभी ना जलेगा वो, नहीं तो कैसे आग पकड़ेगा। देखो फिर पीछे से हीट करेगा, फिर देखो फ्लेम तेज हो गया, जैसे जैसे हीट करेगा फ्लेम क्या होगा, तेज होगा, ज्यादा स्टीम बनेगा, ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यही आपका क्या बाबू सेटअप है, किसका बाबू, मेटल का है ना, स्टीम के साथ रिएक्शन है। ये हम वीडियो बाबू डाले थे, ठीक है ना, कौन से फोल्डर में चला गया है ध्यान नहीं है,
ठीक। तो ये आपका क्या था, रिएक्शन था, ये आपका क्या था बाबू, रिएक्शन था, है ना। स्टॉप शेयरिंग, बंद किया जाए, लीव हो जाए, ठीक। चलो, तो ये मेरा रिएक्शन था बाबू, किसके साथ बाबू, मेटल का रिएक्शन था, है ना, स्टीम के साथ। हमने मेटल को रिएक्शन किसके साथ था, स्टीम के साथ। तो इसको ये डायग्राम याद रखना और इसके बारे में लिख लेना। लिखने कैसे आओगे, है ना, कैसे लिखोगे, तो हम लोग ये क्या लेते हैं, बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या डालते हैं बाबू, है ना, ग्लास वूल डालते हैं, ग्लास वूल डालते हैं, उसमें को हम लोग उसमें क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं। ग्लास वूल में वाटर डालने का पर्पस क्या है बाबू, कि इसको हीट करेंगे तो यहाँ से स्टीम बनेगा। ये स्टीम किससे पास होगा, मेटल से। यहाँ पे जो मेटल रखल है, सैंपल मेटल रखल है, उससे पास हो जाएगा, है ना, उससे पास होगा। अब मेटल बाबू ये पास होकर क्या हो जाएगा, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाबू, है ना, वाटर से पास होकर यहाँ पे क्या करेगा, बबल्स दिखाई देगा। अगर इतना नहीं सेटअप करना तो यहाँ पे सिर्फ आग लगा दो, तो आपको क्या यहाँ पे फ्लेम दिखाई देगा, है ना, फ्लेम दिखाई देगा। तो ये मेरा क्या था भोला, ये मेरा था बाबू आपका रिएक्शन ऑफ बाबू, है ना, किसके साथ, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ और स्टीम के साथ, है ना। अगला रिएक्शन पढ़ना है, मेटल का रिएक्शन पढ़ना है एसिड के साथ। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ेंगे। 6 गो है, 5-6 गो, ज्यादा नहीं है ना। एसिड के साथ तो कोई भी मेटल बाबू एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। मेटल का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, है ना, साल्ट बनेगा। प्लस क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का रिएक्शन कराओ दो एसिड के साथ। एसिड में कौन सा, HCl ले लो, है ना। तो ये HCl, एसिड, HCl मेरा क्या है, एसिड है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। NaCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए। तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाने से मेरा क्या बनता है, मेटल का क्या बनता है, साल्ट बनता है। NaCl मेरा क्या है, साल्ट है ना जी, NaCl क्या है, साल्ट है ना। तो ये हो गया आपका मेटल का एसिड के साथ। इसको भी हम लोग आपको डिटेल से बता देंगे। आप लोग टाइम से आओ जी, हमेशा बच्चा बहुत बहुत सारा लेट आता है। टाइम से आइए, इसको कल हम लोग शुरू करेंगे, लिखाते हैं कल इसको। चलो भोला, आज बाबू पता नहीं कैसे बस 5 मिनट लेट हो गया, शैतान वाईफाई का कनेक्शन है, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ टाइम सर। से आना अनुज बाबू, जाने में तो टाइम एकदम हाँ पूरे सर। पक्के रहता है। ज्योति फोन करते शैतान लीव हो गई, पढ़े में कमजोर है, कैसे क्या करेगी।